चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं जा सकते, तू कौन है। रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा, खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबीयकुम, कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज़ कानों में पड़ी तो सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर ली, तलवारें पीछे हटा ली। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तिकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया, मेरी बहन आज किधर को आना हुआ। अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाया, मेरी बहन तूने आने की जहमत क्यों गवारा की, तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। जमाने को अमलन बताया दरवाजे पर बहन का आना कितना मोतबर होता है। वे चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान लिया और मेरे हुजूर खुद बहन को छोड़ने के लिए दरवाजे तक तशरीफ ले आए। तो सहाबा निगाहें नीची किए, अदब से खड़े थे कि हुजूर मैं सहाबा में जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ पहले तुमसे मशवरा किया करता हूँ, आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज़ की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी ख़ास बात थी कि आपने मशवरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आ गई थी और जब बहनें दरवाजे पे आ जाएं, अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। ज़माने को एक एक रिश्ते का तकद्दुस मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात है। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, जिस दौर में माँ जैसा रिश्ता भी मंडियों और बाज़ारों में बिक जाता था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी। जबकि आज के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते। ये ज़माने जाहलियत की बातें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाजे मुतहरात के साथ जो हुस्ने सलूक की दास्तानें रकम की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं, किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया करते। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था, एक दिन मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं बोले। फरमाते फिर हुजूर के चेहरे पर जलाल आ गया और हुजूर मैं ए आयशा, मुझे खदीजा के बारे तकलीफ़ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था, एक खदीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहा मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ जब ज़माना मेरी मुखालफत कर रहा था, लेकिन खदीजा मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाती फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया और यही हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज़ की मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया खदीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, लौ अरती जिल्दी लाते तुकी, अगर तू मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। साहिबो, ये वो मोहब्बतों का दीन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये वो जोड़ने वाली तालीमात हैं जो मेरे हुजूर लेकर आए। मिलाद की खुशी में झंडियाँ, कुमकुमे, रोशनियाँ, चरागां, मिठाइयाँ, देगें, ये सब मोहब्बतों के अंदाज हैं। मैं इनकी नफ़ी नहीं करता, ये बाइसे बरकत है। वो तो नादान है बेचारा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े। मैं तो सिर्फ एक जुमला ये कहता हूँ कि मुझे ये बताएं यार, अगर कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की भी खुशी नहीं मनानी तो कायनात में खुशी बचती कौन सी है? खुशी होती क्या है? इंसान के साथ खुशी का ताल्लुक क्या है? कायनात में जितनी खुशियां हैं ये सदका है आमिना के लाल का, ये सदका है मिलाद वाले आका का।
तो ये मोहब्बतों का उन्वान है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, इन खुशियों में मिलाद वाले आका का पैगाम मत भूलिएगा। मंजिल पैगाम वालों को, राहों पे चलने वालों को नसीब होती है। ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चिरागां, ये फूल, ये कलियाँ, ये मिठाइयाँ, ये देगें बाइस बरकत ज़रूर हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं, ये आगाज़ सफ़र है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल उनका पैगाम है, मंजिल उनकी सीरत है, मंजिल उनका मिशन है। हमें मंजिल का सफ़र करना है। आइए अपने हिस्से का चिराग रोशन कीजिए और सर से लेकर पाँव तक, सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को सीरत रसूल के सांचाए नूर में ढाल लीजिए। और अगर हम इस राह के मुसाफिर हैं तो मंजिल बढ़कर हमारे साथ जुड़ जाएगी। और अगर हमें ये राह नसीब नहीं तो फिर ज़ुबानी जमा खर्च के नारे तो हर कोई लगाए बैठा है। आएँ अमल की राहों के मुसाफिर बने और अपने रसूल की सीरत को, मज़ा इस बात का नहीं कि हमारी दुकान पे सिर्फ हुजूर का नाम लिखा हो, मज़ा तो इस बात का है नाम भी लिखा हो और उनका पैगाम भी नसीब हो रहा हो। मज़ा तो इस बात का है कि अगर कोई हमारी दुकान पे आए तो हमें कसम उठा के ना बताना पड़े कि हम 1 नंबर माल बेचते हैं। हमें जो है वो दावे कर करके ना बताना पड़े कि 1 नंबर माल है, बल्कि हर कोई गवाही दे, ये झूठ नहीं बोल सकते, ये धोखा नहीं कर सकते, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। तो कोई पूछेगा ना तुम्हें इतना यकीन क्यों है, तो वो कहे ये मिलाद वाले हैं और हुजूर के मिलाद वाले झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। उनका मिलाद मनाने वाले कभी धोखा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अपनी रूहों में उनका पैगाम और उनका किरदार और उनकी सीरत को अपना लीजिए। ये हकीकी मंजिल है। ये मिलाद के प्रोग्राम, ये दुरूस कुरान मजीद, ये दुरूस अहादीस, इनकी मकसदियत भी यही है कि हम हुजूर अलैहि सलाम की सीरत, उनके पैगाम और उनके किरदार को अपना लें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक़ात अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्द।